दिसंबर 1795 में अहमद शाह दुरानी के पोते जमान शाह दुरानी ने इरादा किया कि पंजाब पर अफगानों की हुकूमत दोबारा कायम की जाए और दिल्ली से आगे बढ़कर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया जाए। अंग्रेज़ों से जंग करने के लिए जिन लोगों ने जमान शाह को राग़िब किया उनमें एक तो टिपू सुल्तान था, दूसरा दिल्ली का एक मुग़ल शहज़ादा मिर्ज़ा एहसन बख्त था जिसने काबुल में पनाह ली थी। जमान शाह ने पहले अटक किले के सामने दरिया सिंध को किश्तियों के एक पुल के जरिए क्रॉस किया। हसन अब्दाल पहुंचने पर उसने अपनी फौज का एक दस्ता अपने एक कमांडर अहमद खान की क़यादत में एडवांस में भेजा, जो कि रावलपिंडी से होता हुआ रोहतास के किले तक पहुंच गया। रास्ते में दुरानी सल्तनत के पुराने मकामी सपोर्टर्स गक्कड़ों ने उस दस्ते को ज्वाइन किया। गक्कड़ पंजाबी मुसलमानों की एक बरादरी है जो कि जाट गुजर वगैरह के बरक्स अफगानों को सिखों के खिलाफ सपोर्ट करते थे। रोहतास के किले में मौजूद सिखों ने कोई मुकाबला नहीं किया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद जमान शाह दुरानी खुद भी हसन अब्दाल से रवाना होकर रोहतास पहुंच गया। रोहतास का किला 16वीं सदी में हिंदुस्तान के नामवर पश्तून हुक्मरान शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। इसके तामीर करने के पीछे एक मकसद तो ये था कि काबुल और कश्मीर पर नजर रखी जाए। दूसरा मकसद ये था कि मकामी गक्कड़ों को दबाया जाए जो कि उस वक्त मुगलों का साथ दे रहे थे। जमान शाह दुरानी जब रोहतास किले के एक दरवाजे से गुजर रहा था तो उसकी नज़र दरवाजे के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन पर पड़ी जो कि शेर शाह सूरी के हुक्म से लिखी गई थी। उस इंस्क्रिप्शन में किले की तामीर करने की डेट लिखी गई थी। उसके साथ साथ शेर शाह ने उस इंस्क्रिप्शन में अपने जानशीनों को तंबीह दी थी कि अगर उन्होंने उसके बाद किले का सही ख्याल नहीं रखा और उनकी गफलत और लापरवाही से किला इन्हितात या खस्ताहाली का शिकार हुआ तो उन पर उसकी तरफ से मलामत होगी। जमान शाह दुरानी ने शेर शाह सूरी की उस तहरीर का बुरा मनाया और उसके हुक्म से उस इंस्क्रिप्शन को मिटाया गया। ये बात बरतानवी एडवेंचरर विलियम मूरक्राफ्ट ने अपनी किताब में दर्ज की है। मूरक्राफ्ट ने जब 1822 में रोहतास का चक्कर लगाया तो वहां के मकामी लोगों ने उसे जमान शाह दुरानी के मज़कूरा बाला हरकत के मुतालिक आगाह किया। 1822 में कई ऐसे मकामी लोग जिंदा थे जिन्होंने 1795 की इन वाकयात को अपनी आंखों से देखा था। जमान शाह दुरानी का शेर शाह सूरी की इंस्क्रिप्शन को मिटाना एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया है। ये नहीं मालूम हो सका कि उसने ऐसा क्यों किया। मुमकिन है कि वो अपने आप को बहैसियत एक पश्तून शहंशाह शेर शाह सूरी का जानशीन समझ रहा था और उसने उस वईद का इतलाक अपने ऊपर भी समझ लिया हो। ये भी मुमकिन है कि जमान शाह दुरानी ने शेर शाह सूरी के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ा था और वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। जहां तक उसके दादा अहमद शाह दुरानी का ताल्लुक है तो वो फरीद खान यानी शेर शाह सूरी का मद्दाह था। अपने एक शेर में वो कहता है, द फरीद और द हमीद दौर बबैशी चेज़व का अंदम पहर लोरी ताख्तुना, यानी फरीद खान और हमीद का दौर दोबारा आ जाएगा जब मैं हर तरफ हमले करूंगा। जमान शाह दुरानी उस वक़्त हिंदुस्तान में रोहतास से आगे न बढ़ सका। वजह ये थी कि उसे इत्तला मिली कि ईरान के बादशाह मोहम्मद खान काजार ने मगरबी खुरासान पर हमला कर दिया जो कि उस वक़्त दुरानी सल्तनत के साथ मुंसलिक था। जमान शाह दुरानी को मजबूरन हिंदुस्तान की मुहिम तर्क करना पड़ा और वो वापस अफगानिस्तान लौट आया।